बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं खैरियत से होंगे। मैं आपकी होस्ट आमना आपको वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल कुकिंग विद आमना में। आज मैं आपको बहुत ही मज़ेदार और डिफरेंट सी मीठे की रेसिपी आपको साथ शेयर करूँगी, जो कि बहुत ही ईजी और बहुत मज़े की बनती है। अगर आपके घर में कोई मेहमान आ जाए तो आप उनको ये डिफरेंट सा मीठा बना के दें। बहुत ही ईजी और बहुत मज़े का बनता है। आज हम आपके साथ कस्टर्ड रसगुल्ला की रेसिपी शेयर करेंगे। हमारे पास मिठाइयाँ पड़ी रहती हैं घर में जो कोई नहीं यूज़ करता, तो आप इस तरह ठंडा करके सर्व करें तो ये बहुत ही टेस्टी लगता है। आप मेरी इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स करके बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। मेरी वीडियोस को लाइक करना ना भूलें, इसको अपने फ्रेंड और फैमिली मेम्बर्स के साथ जरूर शेयर करें। आइए चलते हैं आज की रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसगुल्ला कस्टर्ड बनाने के लिए मैंने 5 रसगुल्ले लिए हैं और इसको शीरा निचोड़ के मैंने अलग से शीरा निकाली हम कस्टर्ड के अंदर मिक्स करेंगे। ये 3 चम्मच मैंने वनीला कस्टर्ड लिए हैं और मैंगो कस्टर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। ये थोड़े से बादाम हमें चाहिए गार्निश के लिए। ये 3 चम्मच हमें चीनी के चाहिए। ये 1 लीटर दूध है ये मैंने लिया। इसको हम बॉयल लेने के लिए ऊपर रखेंगे। ये हम छुरी से रसगुल्लों के 2-2 पीसेस कर लेंगे। फिर मैं सारे जो हैं रसगुल्लों के 2-2 पीस कर लूँगी। अगर आप साबुत डालना चाहें तो आप साबुत पीस के अंदर ऐड कर सकते हैं। ये मैंने सारे रसगुल्ले काट लिए हैं। अब हम कस्टर्ड तैयार करेंगे। फिर कस्टर्ड बनाने के लिए मैंने दूध को चूल्हे पर रख लिया। जब तक बॉयल आता है हम अपने कस्टर्ड को घोल लेते हैं। दूध मैंने इसके अंदर से बचा लिया था और इस डाल के हम कस्टर्ड को अच्छी तरह से घोल लेंगे ताकि इसके अंदर कोई भी लम्स ना रहे। इसके अच्छी तरह से हम घोल लेंगे। मैंने कस्टर्ड को अच्छी तरह से घोल लिया है। ये हमारे दूध को भी बॉयल आ गया। अब इसके अंदर हम सबसे पहले ये जो हमने चास निकाली थी रसगुल्लों के अंदर से शीरा, वो हम इसके अंदर डाल देंगे। ये मीठा हम इसके अंदर डाल देंगे। तो इसको हम मिक्स कर लेंगे। ये हमारी चीनी दूध में अच्छी तरह से घुल चुकी है। अब मैं इसके अंदर कस्टर्ड को ऐड कर लूँगी। ये हम कस्टर्ड को ऐड करके साथ साथ चम्मच चलाते जाएंगे ताकि हमारा कस्टर्ड जो है वो इसके अंदर कोई भी लम्स ना बने। यहाँ सारा कस्टर्ड डाल के इसको अच्छी तरह से 2 से 3 मिनट हम और इसको पका लेंगे। कस्टर्ड को इसे मिक्स करने के बाद हम 2 से 3 मिनट इसको पका लेंगे कस्टर्ड। ये हमारा कस्टर्ड तैयार हो गया। अब मैं इसको 1 घंटे के लिए ठंडा होने के लिए फ्रीजर में रख दूँगी। इसके बाद हम इसके अंदर रसगुल्ले ऐड करेंगे। ये हमारा कस्टर्ड अच्छे से ठंडा होगा। हम इसे सर्व करेंगे। फिर मैं सर्व करेंगे। ये रसगुल्ले हम रख लेंगे प्लेट के अंदर। इसके ऊपर हम कस्टर्ड डाल देंगे। बहुत ही मज़ेदार और डिफरेंट सी ये रेसिपी है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत मज़ेदार बनती है। आप इसे ठंडा करके सर्व करें। इसको आप जितना ज़्यादा ये ठंडी होगी उतना ही ये मज़ेदार बनती है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कमेंट्स करके बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। मेरी वीडियोस को लाइक करना ना भूलें। इसको अपने फ्रेंड और फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़रूर शेयर करें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। साथ लगे बेल आइकॉन को दबा दें ताकि मेरी आने वाली हर नई लेटेस्ट वीडियो के अपडेट सबसे पहले आपको मिले। इंशाल्लाह फिर किसी नई और आसान सी रेसिपी के साथ आपसे दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।